देखिए, अपन ने रिंग थ्योरी का पहला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, ये तीन चीज थी। और एक कॉन्सेप्ट था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, किसी रिंग का अभिलाक्षणिक। आज अपन सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सब रिंग, उपवलय। जैसे आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि माना जी कोई ग्रुप है और स्टार उसमें बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार का मतलब ये प्लस हो सकता है, माइनस, गुना, भाग, कुछ भी हो सकता है। तो इस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहते हैं। दिस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप इफ फोर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। यदि कितनी प्रॉपर्टी संतुष्ट होती हो? चार। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये सबको पता है। सपोज इस ग्रुप जी का कोई नॉन वॉइड सबसेट एच है। एच क्या है? ग्रुप जी का नॉन वॉइड सबसेट, अरिक्त उप समुच्चय। माने इस एच में एलिमेंट कहां से आए? जी से ही आए। अरिक्त का मतलब कम से कम एक जरूर आया। कम से कम एक मतलब आइडेंटिटी तो जरूर आई। तो एच कौन हुआ? एच ग्रुप जी का उप समुच्चय हुआ, सबसेट हुआ। ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी लागू होती है? चार प्रॉपर्टी लागू होती है। यदि वो चारों की चारों प्रॉपर्टी एच में भी लागू हो, इट मींस एच भी ग्रुप है। जी क्या है? ग्रुप। एच क्या है? जो ग्रुप वाली चार प्रॉपर्टी लागू होती है वो चारों एच में भी लागू हो रही है, इसका मतलब एच भी ग्रुप है। तो फिर क्या हुआ? दोनों ग्रुप है, पर चूंकि एच जी का उप समुच्चय है, सबसेट है, इसलिए इस एच को हम कहते हैं सब ग्रुप ऑफ जी। क्या बोलते हैं? जी का उप समुच्चय। सेम स्टोरी यहां पे है कि सपोज, पहले समझ लो फिर लिखना। आर कोमा प्लस कोमा डॉट कोई रिंग है। ये क्या है? रिंग का मतलब तीन प्रॉपर्टी। क्या है कि आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है। फॉर एडिशन आर इज अबेलियन ग्रुप। फॉर मल्टीप्लीकेशन डॉट कह दो या क्रॉस कह दो, एक ही बात है। फॉर मल्टीप्लीकेशन इट इज ए सेमी ग्रुप। दो प्रॉपर्टी लागू होती है ग्रुप में, चार। अबेलियन ग्रुप में पांच प्रॉपर्टी हो गई। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये पांच प्रॉपर्टी प्लस की लागू होती है आर में। गुना के लिए क्या होना चाहिए? आर सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये गुना की दो प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी थी बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस सी का मान ए बी प्लस ए सी होना चाहिए। ये रिंग आपने पढ़ ली। रिंग की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। रिंग में मेनली कितनी प्रॉपर्टी होती है? तीन। कौन कौन सी? आर जो है वो प्लस के लिए क्या है? अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होगी? पांच प्रॉपर्टी होगी। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी रिंग की बेटा? आर गुणा के लिए सेमी ग्रुप है। आर जो है वो गुणा के लिए क्या है? सेमी ग्रुप, अर्ध ग्रुप है। सेमी ग्रुप का मतलब दो प्रॉपर्टी लागू होती है, एक क्लोजर और एक एसोसिएटिव। दो प्रॉपर्टी गुणा की होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है भाई? ए इंटू बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए? ए बी प्लस ए सी। या ए प्लस बी इंटू सी का मान क्या होना चाहिए? ए सी प्लस बी सी। ये तीन प्रॉपर्टी जिस आर कोमा प्लस कोमा डॉट एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर में लागू होती है उसको रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सो ये आर आपकी रिंग है। ओके। एस जो है वो नॉन वॉइड सबसेट है आर का, जिसे मैंने सब ग्रुप में दिया था। इसका क्या मतलब हुआ कि एस में अवयव सारे के सारे कहां से लिए? आर से लिए। आर क्या है? रिंग। एस क्या है उसका? नॉन वॉइड सबसेट, अरिक्त उप समुच्चय। यदि जो तीन प्रॉपर्टी रिंग आर में लागू होती हैं, वो
तीनों की तीनों प्रॉपर्टी एस में भी लागू हों, यानी एस बी प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप, गुणा के लिए सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होता है। तो बेटा आर में एस में कोई फर्क नहीं है, आर भी रिंग है और एस भी क्या हुई, रिंग ही हुई। पर चूंकि एस आर का उप समुच्चय है, इसलिए इस एस को कहते हैं सब रिंग ऑफ आर। सबके समझ आ गया? आर क्या है? रिंग। एस क्या है? रिंग। और साथ में क्या है? ये आर का उप समुच्चय, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सब रिंग। लिखिए इसकी डेफिनेशन। लेट आर कोमा प्लस कोमा डॉट बी ए रिंग। माना आर कोमा प्लस कोमा डॉट कोई रिंग है एंड कैपिटल एस बी एनी नॉन वाइड सबसेट ऑफ आर, और कैपिटल एस इस आर का कोई अरिक्त उप समुच्चय है, देन एस इज कॉल्ड, एस को कहते हैं क्या? सबरिंग ऑफ आर। आर की सबरिंग कहते हैं इफ, क्या शर्त है? एस कोमा प्लस कोमा डॉट इज आल्सो ए। ये परिभाषा होगी सबरिंग की। क्या लिखा आपने? कि यदि आर कोमा प्लस कोमा डॉट कोई रिंग है तथा एस उसका कोई अरिक्त उप समुच्चय है, तो एस को आर की सबरिंग कहते हैं यदि एस कोमा प्लस कोमा डॉट भी, जैसे आर कोमा प्लस कोमा डॉट रिंग है वैसे ये भी क्या है? रिंग है। तो बेसिकली आर भी रिंग है और एस भी रिंग है। अब चूंकि एस उप समुच्चय आर का, इसलिए एस को कहते हैं सब रिंग ऑफ आर। परिभाषा समझ लगी सब? एक नोट लिखो। एवरी रिंग आर has at least two subrings। प्रत्येक रिंग आर की कम से कम दो सबरिंग अवश्य होती है। कौन कौन? एक तो आर इटसेल्फ, आर स्वयं अपनी सबरिंग है, और दूसरा आर स्वयं की। भाई आर आपको पता है सेट थ्योरी में यदि कैपिटल ए कोई सेट है तो वो उस ए जो है वो अपना स्वयं का सबसेट भी है, वो उप समुच्चय भी है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में होते हैं, इसलिए वो स्वयं का भी होता है। तो एक तो आर इटसेल्फ, और दूसरा एक वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट है, जीरो। द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जीरो। ये दो सब रिंग तो हर रिंग की होती है। दीज आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सब रिंग्स ऑफ आर। इन्हें आर की इम्प्रॉपर सब रिंग कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। और इसके अलावा जो सब रिंग होगी उनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सब रिंग। ये कैसी रिंग है? इम्प्रॉपर सब रिंग है। और इनके अलावा जो होगी वो क्या कराएगी? प्रॉपर सब रिंग। तो बेटा सब रिंग की डेफिनेशन आ गई। एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल जेड कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए रिंग। हाँ भाई, जेड में अवयव कैसे होते हैं? 0 1। अब मैं इसका एक उप समुच्चय ले रहा हूं 3z। इसमें कैसे अवयव होंगे? 3 से मल्टीप्लाई करो सबको। 0 3 6 9। ये तो हमने रिंग के टॉपिक में पढ़ा, ये रिंग होती है।
अच्छा भाई, ये सारे के सारे अवयव इसमें हैं, तो निश्चित रूप से ये 3z क्या है, उप समुच्चय इसका z। अब इसको देखो, देखिए रिंग है कि रिंग, रिंग में कितनी प्रॉपर्टी होती है? प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप यानी 5 प्रॉपर्टी, गुणा के लिए सेमी ग्रुप यानी 2 प्रॉपर्टी, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव ला 8 प्रॉपर्टी होती है। आप पहले जोड़ प्लस की 5 प्रॉपर्टी देखो, इन 2 एलिमेंट, इसके किन्हीं भी 2 एलिमेंट को जोड़ो, 3 के मल्टीपल है, सारे अवयव 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे। आप इसके कोई भी 2 अवयव जोड़ो, 3 वाले मल्टीपलों को जोड़ेंगे तो 3 वाला ही मल्टीपल आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जोड़ने में वैसे ही लागू होती है। आइडेंटिटी 0 है और इनवर्स 3 का -3, 6 का -6, 9 का -9 है, और आप 3 में 6 जोड़ो 9, 6 में 3 जोड़ो 9, तो प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होगी। अरे प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होगी ही होगी। गुणा के लिए सेमी ग्रुप, आप इनमें से किन्हीं 2 को गुणा कर दो, इसी की संख्या आएगी, 6 की 18, 18 इसमें है, 9 इंटू 6 54, 54 इसमें है, तो सेमी ग्रुप भी हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है गुणा में। देखो, प्लस की 5 प्रॉपर्टी है क्लोजर, तो इसके कोई भी 2 अवयव को जोड़, इसी का आएगा, 3z वाला ही आएगा। एसोसिएटिव जोड़ने में एसोसिएटिव लागू होती है, इसलिए नहीं करना। आइडेंटिटी 0 है, इनवर्स 3 का -3, 6 का -6, 9 का -9 है, और कम्यूटेटिव जोड़ने में a + b = b + a हमेशा होता है, तो ये प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो गया, पहली प्रॉपर्टी होगी इनकी। गुणा के लिए क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप, 2 को गुणा करो, इसके कोई भी 2 एलिमेंट को गुणा करो, इसी का आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गुणा में हमेशा लागू होती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये संख्या है तो इसी की ना, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होगा, इसमें भी हो रहा है। तो क्या हो गया? 3z इज सबरिंग ऑफ z। 3z z की सबरिंग है। मैंने आज आपको एक परिभाषा बताई है केवल सबरिंग की, कि भाई R कोई रिंग है, S उसका नॉन वॉइड सबसेट है, तो जो प्रॉपर्टी रिंग R में लागू होती है वो यदि सारी S में भी लागू होती है तो S R का क्या कहलाता है? सब रिंग कहलाता है। एक एग्जाम्पल अपन ने प्रूव कर दिया कि Z रिंग होती है हमेशा, तो हमने देखा 3Z भी रिंग होगी, तो 3Z Z की क्या होगी? सब रिंग होगी। कल अपन इसकी थ्योरम स्टार्ट करेंगे। कृपया करके इन ऑनलाइन क्लासेस में बेटा रेगुलर रहो। थोड़ा क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए कि जब हमारी ऑफलाइन क्लासें होंगी तो हम मैक्सिमम उस टाइम करवाएंगे, लेकिन एक बेस आप लोगों का तैयार हो रहा है। इन ऑनलाइन क्लासेस में आप इतने एक्वेंटेड हो जाएंगे सब्जेक्ट से कि आपको ये धोखा नहीं होगा कि यार 2-3-4 महीने हमारे खराब हो गए। निश्चित रूप से कॉलेज लेट खुलेगा तो परीक्षाएं भी लेट होंगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। बट इन दिनों मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि आधे बच्चे ऑनलाइन क्लासों का फायदा नहीं उठा रहे हैं, वो निश्चित रूप से नुकसान में रहेंगे। गवर्नमेंट, पूरी दुनिया, पूरे एक्सपर्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स ये कहते हैं घरों से बाहर बिना काम नहीं निकले। तो बेटा स्टूडेंट के लिए तो गोल्डन पीरियड है, आप घर में रहिए और मैक्सिमम पढ़ाई कीजिए। आपको हम इतनी शानदार तरीके से ऑनलाइन, मेरा हर टीचर अपने मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहा है ऑनलाइन टीचिंग में, आप इसका फायदा उठाएं। और एक मेरी सबसे अपील है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें। हाँ ठीक है, घर में कोई काम है वो भी करें। आप 24 आवर्स एक दिन में होते हैं, आप 5-7 घंटे घर वालों को काम कराओ ना, 4-5 घंटे खुद पढ़ो, बाकी आराम करो, घर के अंदर रहो, सेफ रहो। और एक मेरी अपील है, कॉलेज में इन दिनों BSc पार्ट फर्स्ट में एडमिशन चल रहे हैं, BA पार्ट फर्स्ट में एडमिशन है, तो आपके जितने भी परिचित हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, और आप इस बात को मानते भी हैं कि राजगढ़ में मोहता कॉलेज का विकल्प नहीं है। वी आर द बेस्ट। बाकी कॉलेज बहुत हैं, मैं उन सब का सम्मान करता हूँ। गवर्नमेंट के कॉलेज भी खुले हैं, उनकी क्या व्यवस्था है छुपी हुई नहीं है कि 50 साल पुराना कॉलेज
एक बढ़िया डेडिकेटेड टीम पढ़ाने की, तो अपने जो जूनियर साथी हैं उनको प्रॉपर गाइड कीजिए। कॉलेज के अधिकांश बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, फीस हमने कोई बढ़ाई नहीं है, और शेखावटी का जो चूरू झुंझुनू सीकर का बेल्ट है और उसमें जो मोहता कॉलेज के समकालीन कॉलेज हैं 50 साल से पुराने, उन सब में हमारी फीस भी सबसे कम है और क्वालिटी किसी से कम नहीं है। सो यू प्लीज़ सपोर्ट मी। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गांव में जो बच्चे हैं उनको जानकारी नहीं है, उन्हें आप अवगत कराएं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, देखिए आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा उसमें जितने ज़्यादा अंक आएंगे, सेकेंड ईयर में अपने आप उतने अंक आ जाएंगे। सो ये साल आप लोगों के लिए क्रूशियल है, एक एक मिनट का सदुपयोग करें। धन्यवाद।